नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लासों में हमने प्रश्नावली 17 तक एक बार कोर्स कर लिया, ऑनलाइन कोर्स। तो आज हम प्रश्नावली हमारी 18वीं पढ़ते हैं, प्रायिकता। तो इस प्रायिकता प्रश्नावली में देखो, आपको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले आपको प्रायिकता को लिखते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या सूत्र होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संभवतः लिख सकते हो कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना है बटा अनुकूल परिणाम कितने। मतलब कोई घटना बन रही है, उस घटना के लिए अनुकूल परिणाम कितने और कुल परिणाम कितने, वो उसकी प्रायिकता का जो अनुपात होगा वो क्या होगी? प्रायिकता। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभवतः कुल परिणामों की संख्या। तो हम प्रश्नावली का जैसे प्रश्न पहला लेते हैं। उस पहले प्रश्न लिखा हुआ है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब देखो, पासे को उछालते हैं तो पासे में कुल परिणाम कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। पासे को उछाल सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। इनमें से कोई भी आ सकता है, अर्थात 6 घटनाएं घटित हो सकती है। लेकिन आपको क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो आप देखोगे 4 से बड़ा अंक आने की अनुकूल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं कौन सी होगी? जो हमारे लिए लानी है। तो 4 से बड़ी कौन कौन सी है? 4 से बड़ी है 5 और 6। कितनी घटनाएं अनुकूल घटनाएं? 2 घटनाएं। अब आपको क्या कह रहा है? प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता पीई अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हमारे पास? 2 बटा कुल परिणामों की संख्या 6। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा? 1/3। तो ये आएगा, एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3। तो इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तीसरे प्रश्न में कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याएं, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन करना। यादृच्छिक मतलब बिना देखे उसमें से एक संख्या निकालनी है और ज्ञात करना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए वो एक अभाज्य संख्या हो। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आप लिखोगे हल में 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में कुल परिणाम। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 17, अर्थात 17 घटनाएं। अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? अभाज्य संख्या लानी। क्या लानी है आपको? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? तो आपका अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? अभाज्य संख्या देखो, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। 2 होगी, क्यों? 2 में 2 का भाग देता है, किसी में रहता है। 1 होगी 3, 4 में होगी 5, 6 भी नहीं है 7, 8 भी नहीं है 9 भी नहीं है, 9 भी नहीं रहता है, 10 भी नहीं है 11, 13 और 1 17। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घटनाएं जो अनुकूल घटनाएं होगी। तो प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता होगी पी अनुकूल परिणामों की संख्या 17 बटा कुल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या 7 और कुल परिणामों की संख्या 17। तो क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता? 7/17। ये प्रश्नावली से एक नंबर का, एक 3 नंबर का पूछा जाता है, ये 4 नंबर की प्रश्नावली होती है आपके पास।
अब जैसे आपको एक प्रश्न पूछ ले कि छठा प्रश्न आपके पास PA बराबर 0.65 है, तो A नहीं ज्ञात कीजिए। A नहीं की प्रायिकता, तो A नहीं मतलब A नहीं, आपको होता है A नहीं और A दोनों का योग कितना होता है 1, तो A नहीं निकालना है, A नहीं होता है 1 माइनस PA, तो A का 1 और PA का मान है 0.65, तो 1 में से 0.65 माइनस करने के लिए देखो 10, यह हो जाएगा 9 या 0, तो 5 3, तो कितना जाएगा 0.35। इस प्रकार इसकी प्रायिकता ज्ञात होगी। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, अब आता है एक पासे को 2 बार उछालने पर, प्रश्न नंबर 8 है, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं होगी 6 × 6 बराबर 36। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी 36। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग 9 हो और 13 हो। तो सबसे पहले अनुकूल घटनाएं कौन सी होगी, देखो हो सकता है पहले पर 1, दूसरे पर 1 हो, या 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या हो सकती है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। मतलब आप देख सकते हो 1 1 1 2 2 3, इस प्रकार ये देखो आगे क्या होगी 3 1 3 2 3 3 3 4, ये आपको घटनाएं प्राप्त होगी। कुल कितनी घटनाएं होगी, कुल इसके अंदर 36 घटनाएं प्राप्त होगी। कितनी घटनाएं प्राप्त होगी, 36 घटनाएं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आपको ये 36 घटनाएं पूरी प्राप्त करनी है, लिखनी है 36 घटनाएं कौन कौन सी होगी। तो आप देखोगे 36 घटनाओं के लिए आपने ये तो लिख दी है। अब आगे घटनाएं क्या होगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ऐसे ही 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल कितनी घटना होगी, 36 घटनाएं। आपको कह रहा है संख्याओं का योग 9 हो। पहले क्या कह रहा है, संख्याओं का योग 9, संख्याओं का योग 9। अब 9 देखो किस किस से बन रहा है, 9 योग एक तो इसमें आ रहा है 6 3 9 5 4 9 4 5 9 6 3 9 1 2 3 4। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है इसमें, अनुकूल घटनाएं होगी 3 6 6 3 5 4 4 5, कितनी होगी 4 घटनाएं। अब आपको प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता P की होगी अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल कितने 4 बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने 36, तो 1/9 कितना हो जाएगा 1/9। ऐसे कह रहा है संख्याओं का योग 13 हो, संख्याओं का योग 13। तो आपको जानकारी होनी चाहिए 13 योग होगा ही नहीं, क्यों, ज़्यादा कितना होगा 6 6 12। तो संख्याओं का योग 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 है ही नहीं, 6 6 12 ही है। तो 0/36, 0/36 क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार 2 पासों को उछालने पर
जो आपको घटनाएं निकालती है उसकी इस प्रकार से निकाली जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, ये पासे वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से मिलाना, काफ़ी बार पूछा गया, बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन ये। इससे अगला क्वेश्चन है कि एक थैली में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे, मतलब 5 लाल है, ये प्रश्न क्रमांक है आपका 9, 5 तो लाल है और 3 सफ़ेद है गेंदे हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के निकलने की सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या होने की? सफ़ेद होने की। तो सबसे पहले आप जब हल करोगे तब आप लिखोगे कुल गेंदे, तो कुल गेंदे कितनी होगी? 3 और 5 8, तो ये 8 घटनाएं हो जाएगी। अब आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। अब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंदें हैं कितनी? देखो देखें, सफ़ेद आपके पास 3, तो अनुकूल घटना कितनी होगी? 3, और कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं 8, तो ये हो गई सफ़ेद निकलने की प्रायिकता। यदि आपको पूछे सफ़ेद नहीं हो, सफ़ेद नहीं हो, अब बताओ सफ़ेद नहीं होगी तब कौन सी निकलेगी? लाल। तो लाल कितनी है? 5, और टोटल कितनी है? 8, तो क्या हो जाएगी? 5/8। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। तो खराब पेन कितने आप लिखोगे? तो आप लिखोगे खराब पेन है 12, और अच्छे पेन कितने हैं? तो अच्छे पेन कितने? 132। ये दोनों में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते तो आप लिखोगे कुल पेन नो की संख्या, कुल पेनों की संख्या 12 + 132 मतलब 144। अब आपसे पूछा है यादृच्छिक रूप से एक पेन निकाला जाता है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन है कितने आपके पास? तो आप देखो अच्छे पेन कितने आपके पास? 12 बटा कुल पेन कितने? 144। सॉरी, अच्छे पेन आपके पास कितने? 132। कितने? 132, और कुल पेन कितने? 144। अब आप इसको काट लो, तो 2 के पावड़े से ये कितनेगा? 6 बार, और वापस 6 बार, 2 के पावड़े से ये 7 बार, फिर 2 बार, और वापस 2 के पावड़े से 33 बार, और ये 36 बार, 3 के पावड़े से 11 बार, और 3 के पावड़े से 12 बार। तो क्या प्रायिकता आएगी? 11/12। अब है आप एक लास्ट क्वेश्चन है, ताश का क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं ताश में बता देता हूँ आपको। ताश में क्या होते हैं? टोटल 56 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 56, सॉरी 52, रॉन्ग। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 में से क्या होते हैं? 13 13 13, 4 तरह के होते हैं। ये 2 होते हैं काले कलर के, और ये 2 होते हैं लाल रंग के। इसमें से ये होता है चीड़ी का, और ये ऐसे बना होता है, वो होता है हुक्म का। इसमें होता है लाल पान, और ये लाल ईंट। इन सब में देखो एक एक किंग होता है, राजा, ठीक है, सब में होता है। और एक इसमें बेगम होती है, सब में होती है बेगम। इस किंग को बोलते हैं बादशाह हिंदी के अंदर, बेगम बादशाह, और तीसरा होता है गुलाम। ये 3 ऐसे कार्ड होते हैं प्रत्येक के अंदर जिन पर तस्वीर होती है, जिन्हें फेस कार्ड बोलते हैं, तस्वीर वाले कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्वीर वाले कार्ड। तो तस्वीर वाला कार्ड कितने हो जाएंगे? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। तस्वीर वाले कार्ड कितने हो गए? 12। यदि आपको पूछ ले तस्वीर वाले कार्ड आने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले कार्ड आने की प्रायिकता लिखोगे 12/52।
लेकिन कहते हैं लाल तस्वीर वाले, तो लाल तस्वीर वाले कौन से होंगे? 4, 3 और 3 6, 6/52। काले तस्वीर, तो काले तस्वीर की होगी 3, 3, 6। लेकिन कहते हैं काले हुक्म की, तो काले हुक्म कितनी होगी? 3 होगी। तो इस प्रकार आपको ज़्यादा तस्वीर वाले पूछते हैं। यदि सीधा इसलिए पूछ लिया हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता, तो हुक्म के पत्ते कितने हैं टोटल? 13, तो आप लिखोगे 13/52। लाल बेगम आने की प्रायिकता, तो लाल बेगम देखो एक तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कितनी होगी लाल बेगम? 2, तो लाल बेगम आने की प्रायिकता क्या लिखोगे? 2/52। तो इस प्रकार ताश से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने तस्वीर वाले कार्ड ही होते हैं। ठीक इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली प्रायिकता 18वीं प्रश्नावली संपूर्ण होती है। धन्यवाद।